दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम PHP डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे जिनमें शामिल हैं स्केलर टाइप्स, कंपाउंड टाइप्स एंड स्पेशल टाइप्स। PHP में टाइप ये बताता है कि पर्टिकुलर टाइप मेमोरी में कितना स्पेस कंज्यूम करेगा, और टाइप ये भी बताता है कि उस टाइप पर हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। PHP में टोटल 10 टाइप्स होते हैं, जिनमें से कि 4 स्केलर टाइप्स के, 4 कंपाउंड टाइप्स के और 2 स्पेशल टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। पर दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है स्केलर टाइप। A variable is a scalar when it holds a single value of the type integer, float, string और boolean। यानी कि अगर कोई एक वेरिएबल अगर एक सिंगल वैल्यू जो कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग या बूलियन वैल्यू रखता है को स्केलर टाइप कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं। इंटीजर, तो इंटीजर होल नंबर्स होते हैं। PHP यूज़ करता है इंट कीवर्ड इंटीजर को डिनोट करने में। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं। फ्लोट्स, तो फ्लोट्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं और इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम फ्लोट्स, डबल्स या रियल नंबर्स भी कहते हैं। PHP में हम इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि कैसे हम इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को किसी वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं। अगर हमें वेरिएबल से उसकी फ्लोट वैल्यू को निकालना हो तो अगर हम फ्लोट वैल प्रीडिफाइंड फंक्शन के अंदर अगर उस वेरिएबल को पास कर दे तो हमें फ्लोट वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं। बूलियन, तो बूलियन रिप्रेजेंट करता है किसी वेरिएबल की ट्रूथ वैल्यू को, जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकती है। PHP में हम बूल कीवर्ड का यूज़ करते हैं इन बूलियन टाइप को रिप्रेजेंट करने में। किसी बूल टाइप के वेरिएबल की दो वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है, और हम ये भी जानते हैं कि कीवर्ड्स केस इनसेंसिटिव होते हैं, तो हम ट्रू या फॉल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि कैसे हम इन बूलियन वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं। अगर हम इफ एल्स या स्विच के स्टेटमेंट में नॉन बूलियन वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो PHP इन नॉन बूलियन वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली बूलियन में कन्वर्ट कर देता है। PHP इन वैल्यूज़ को फॉल्स ट्रीट करता है। फॉल्स कीवर्ड, इंटीजर 0 या -0, कोई फ्लोट वैल्यू 0.0 या -0.0, कोई एम्प्टी स्ट्रिंग या जीरो स्ट्रिंग, कोई एम्प्टी अरे, नल वैल्यू, सिंपल XML ऑब्जेक्ट्स जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और इनके अलावा कोई और वेरिएबल को PHP ट्रू ट्रीट करता है। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं। स्ट्रिंग, तो अगर हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के शुरू और आखिरी में सिंगल या डबल कोट्स लगा देते हैं तो हम इसको स्ट्रिंग कहते हैं। हमने इस एग्जाम्पल में हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किए हैं, message1 और message2। message1 में हमने सिंगल कोट और message2 वेरिएबल में हमने डबल कोट का यूज़ किया है। तो आइए देखते हैं क्या होता है कंपाउंड टाइप्स। तो कंपाउंड टाइप ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसमें एक से अधिक वैल्यूज़ होते हैं। PHP में अरे और ऑब्जेक्ट्स दो कंपाउंड टाइप होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं। अरे, तो PHP में अरे एक्चुअली एक ऑर्डर मैप होता है, और ये मैप कहे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिनमें वैल्यू की के साथ एसोसिएट्स होती है। उदाहरण के लिए हम लिस्ट ऑफ कॉफ़ीज़ को कॉफ़ी अरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो हमने कॉफ़ी अरे वेरिएबल को डिफाइन किया है जिसमें 4 वैल्यूज़ है, और ये सभी चारों वैल्यूज़ इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2 और 3 के साथ मैप है। इस कॉफ़ी अरे वेरिएबल को हम इंडेक्स्ड अरे कहते हैं क्योंकि इस अरे की वैल्यूज़ न्यूमेरिक कीज़ के साथ मैप है। अगर हमें इस अरे की वैल्यू को यूज़ करना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ हम एक चीज़ क्लियर कर दे, डिफ़ॉल्ट में किसी भी अरे के फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन 0 से, सेकंड एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन 1 से, इसी तरह थर्ड एलिमेंट की 2 से, फोर्थ एलिमेंट की 3 से और नथ एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन नथ -1 होती है। तो अगर हमें इस कॉफ़ी वेरिएबल का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना हो तो ऐसे लिखेंगे। हम न्यूमेरिक कीज़ की जगह स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं किसी अरे एलिमेंट के लिए। तो ऐसे अरे को हम एसोसिएटिव अरे कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी एसोसिएटिव अरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी को पास करना होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें इस तरह का क्वालिटी कंटेंट बनाने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट, तो एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अगर हम इस सेंटेंस को डिस्क्राइब करें तो ऑब्जेक्ट किसी क्लास का इंस्टेंस होता है। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जिसमें कि डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं। यहाँ डेटा मेंबर्स उस क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी मोबाइल फ़ोन में देखें तो ब्रांड नेम और रैम मोबाइल फ़ोन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और मोबाइल फ़ोन की फंक्शनलिटी के बारे में बात करें तो कॉलिंग और टेस्टिंग उस फ़ोन की फंक्शनलिटी होती है। तो हम इस वर्ल्ड के सभी मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो मोबाइल फ़ोन इन सभी मोबाइल फ़ोन्स की क्लास है, और ये सभी मोबाइल फ़ोन्स इस फ़ोन क्लास के ऑब्जेक्ट्स है।
तो आइए देखते हैं क्या होता है स्पेशल टाइप्स। तो PHP में दो स्पेशल टाइप होते हैं, नल और रिसोर्स। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है नल टाइप। तो द नल टाइप हैज़ वन वैल्यू कॉल्ड नल दैट रिप्रेजेंट्स ए वेरिएबल विद नो वैल्यू। यानी कि नल एक ऐसा टाइप होता है जिसमें कि केवल और केवल एक वैल्यू नल होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कीवर्ड्स केस इनसेंसिटिव होते हैं, तो नल कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स में दोनों एक ही चीज़ है। अगर कोई वेरिएबल अनडिफाइंड है या किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है तो उनका टाइप नल होता है। अगर हम किसी वेरिएबल में नल असाइन कर दे या वेरिएबल में कोई वैल्यू ही नहीं असाइन किया है, या हम वेरिएबल की वैल्यू को अनसेट फंक्शन के थ्रू अनसेट कर दे, तो हम इन सारे वेरिएबल्स को नल ही कंसिडर करते हैं। अगर हमें किसी वेरिएबल को ये चेक करना हो कि पर्टिकुलर वेरिएबल नल है या नहीं, तो हम प्रीडिफाइंड फंक्शन इस अंडरस्कोर नल का यूज़ कर सकते हैं। इस अंडरस्कोर नल फंक्शन बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर वेरिएबल की वैल्यू नल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम एक उदाहरण में देख सकते हैं कि इस नल फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इन एग्जिस्टेंट वेरिएबल को हमने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया है तो इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है, और वेरिएबल फू को हमने नल असाइन किया है तो इसका भी आउटपुट ट्रू आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है रिसोर्स टाइप। तो द रिसोर्स टाइप होल्ड्स ए रेफरेंस टू एन एक्सटर्नल रिसोर्स, ए फाइल हैंडल और ए डेटाबेस कनेक्शन। तो रिसोर्स टाइप ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी एक्सटर्नल रिसोर्स जैसे कि फाइल हैंडल या डेटाबेस कनेक्शन का रेफरेंस रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप सोचते हैं कि ये वीडियो सही में बढ़िया है तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें।